नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डार्क नाइट स्टोरीज बाय राजकुमार में। और आज की कहानी मैं अपने गांव से लेकर आया हूं। गांव में हरकुराम बाबा थे, जो अपनी भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध थे। सर्दियों के दिनों में जब हम लोग आग सेक रहे थे, तब उन्होंने अपनी आप बीती हमें बताई थी। आग सेकते हुए मैंने उनसे पूछा था, बाबा आप इतनी भूतिया कहानी सुनाते हो, कभी आपके साथ भी कभी कुछ घटा है? तब वह बोले, बेटा तुम लोग नई पीढ़ी वाले हो, मोबाइल में भूत प्रेत ढूंढते हो। हमने तो उन्हें अपने आमने सामने खड़े देखा है। यह बात आज से करीब 30 साल पुरानी है। तब मैं करीब 21-22 साल का रहा होऊंगा। मेरा नया नया ब्याह हुआ था, जिम्मेदारी सिर पर थी, खेत ज़्यादा थे और मेरे पास आदमी कम थे। हमारा गांव छोटा सा था, चारों तरफ खेत, बीच में कच्चे घर और गांव से लगभग आधा कोस दूर तक एक सूखी नहर। उसी नहर के किनारे बबूल और कीकर के पेड़ थे और थोड़ा आगे एक पुराना शमशान था। मैंने गांव के लोगों को कहते सुना था कि अगर शाम हो जाए और सूरज ढल जाए तो नहर की तरफ मत जाना, लेकिन उनकी इन बातों पर मैं हंस देता था, क्योंकि मुझे भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उस साल फसल बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन नील गाय बहुत ज़्यादा नुकसान किया करती थी और मैंने उस रात ठान ही लिया कि आज रात मैं खेत पर ही रुकूंगा। मैंने यह बात घर पे बताई तो मेरी पत्नी ने मुझे बोला, मत जाओ आज, अजीब सा मन घबरा रहा है मेरा। मैंने उसको हंसकर कहा, चल डरपोक कहीं की। मैंने फिर लाठी उठाई, बीड़ी का बंडल अपनी जेब में डाला, माचिस रखी और निकल पड़ा अपने खेत की तरफ। रात एकदम साफ थी, आधा चांद आसमान में टंगा था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। हवा में हल्की ठंड घुली थी। माहौल वैसे तो सुकून देने वाला था, लेकिन सुनसान होने के कारण थोड़ा डरावना भी था। मैंने खेत के बीच में चारपाई डाली, पास में पानी का लोटा रखा और मैंने चारपाई पर बैठकर बीड़ी सुलगाई। बीड़ी का धुआं ऊपर तक उठ रहा था और मेरे चारों तरफ सन्नाटा था। करीब आधी रात रही होगी। तभी अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया हो। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, सोचा मेरा वहम होगा, लेकिन फिर एक साफ आवाज़ मेरे कान में सुनाई दी, पापा 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 एक बीड़ी देना 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 देना। आवाज़ बहुत धीमी मगर साफ थी। मैंने बिना पीछे देखे कहा, कौन है रे, सामने आ। लेकिन मुझे फिर वही आवाज़ आई, पहले दे दे। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। मैंने जेब से बीड़ी निकाली, पीछे हाथ बढ़ा दिया और तभी उसके हाथ ने मेरा हाथ छुआ। उसका ऐसा ठंडा हाथ था जैसे बर्फ में डुबोकर निकाला गया हो। मेरे शरीर में सिर से पांव तक झुरझुरी दौड़ गई थी। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जो मैंने पीछे मुड़कर देखा वो आज भी मेरी नींदें उड़ा देता है। मेरे पीछे एक आदमी खड़ा था, धोती पहने, छाती उसकी नंगी थी और गर्दन उसकी टेढ़ी। चेहरा धुंधला था जैसे धुएं से बना हो और आंखों की जगह 2 लाल बिंदु थे। और सबसे डरावनी बात तो यह थी कि उसके पैर उल्टे थे, एड़ी आगे और उंगलियां पीछे। उसके इस रूप को देखकर मेरा गला सूख गया। वो मुस्कुराया और बोला, डर क्यों रहा है बाबा, बस एक बीड़ी ही तो चाहिए। जब वो बोला तो उसकी सांसें मेरी नाक तक आई। उसकी सांस से बहुत सड़ी हुई गंध आ रही थी। मैंने कांपते हाथ से माचिस जलाई, तीली जल गई, लेकिन जैसे ही मैंने बीड़ी उसकी तरफ बढ़ाई, तीली खुद ब खुद बुझ गई। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, लेकिन तीली अपने आप बुझ गई। यह देखकर मैं पसीने पसीने हो रहा था। फिर वो हंसा। उसकी हंसी धीमी, लंबी, खिंची हुई थी और वह हंसते हुए मुझसे बोला, ला मुझे खुद सुलगाने दे।
मैंने उसकी इस बात को सुना और मैंने बीड़ी का बंडल उसके सामने पटक दिया। माचिस भी मैंने वहीं फेंक दी। उसने बीड़ी का बंडल और माचिस उठाने के लिए झुकना शुरू किया, लेकिन झुकते झुकते उसका शरीर लंबा होने लगा, इतना लंबा कि उसका सिर मेरे ऊपर से निकल गया। उसकी गर्दन पेड़ की डालियों में अटक रही थी। मैं पीछे हटना चाहता था, पर पैर मेरे जम गए थे। वो बोला, तू रोज यहीं बैठता है, आज मेरी जगह बैठा है। अब ऐसी स्थिति में मेरे दिमाग में दादा की बात गूंजी, जो वो मुझे बचपन में बताया करते थे। अगर कभी भी कुछ ऐसा दिखे जो तुम्हें डराए या असामान्य हो, तो उस वक्त डर मत दिखाना, नाम जपते रहना। तभी मैंने हिम्मत जुटाई और जोर से बोला, राम 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 राम। अब मेरे सामने हंसता हुआ वो आदमी एकदम चुप हो गया। उसकी लाल आंखें तेज चमकने लगी। उसकी लाल चमकती आंखों को देखकर मैं डर गया और मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन मैं जप करता रहा। कुछ पल या शायद कई मिनट बीत गए। अचानक सब शांत हो गया था। मैंने धीरे से आंखें खोली। वो गायब हो चुका था, पर बीड़ी जमीन पर जली हुई पड़ी थी। धीरे धीरे धुआं उसमें से निकल रहा था। मैंने हड़बड़ाकर चारों तरफ देखा। तभी मुझे दूर नहर की तरफ धुंध सी उठती दिखी। मैंने उसी धुंध में उन दो लाल आंखों को देखा और ऐसा लग रहा था मानो वह मुझे ही देख रही हों। मैंने आगे देखा ना पीछे। मैं भागा। चारपाई वहीं छोड़ दी मैंने और सीधे घर पहुंचा। पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो मैं पसीने से तर था। मैं पूरी रात बुखार में तपता रहा। सुबह गांव के बूढ़े आदमी के पास गया। उन्होंने मेरी बात पूरी सुनी और फिर वो बोले, बेटा, उस जगह सालों पहले एक आदमी ने फांसी लगाई थी। उसे बीड़ी की बहुत लत थी। मरते वक्त भी उसके हाथ में बीड़ी थी। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने मुझसे फिर कहा, तू बच गया क्योंकि तूने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उस दिन के बाद मैंने कभी रात में खेत पर बीड़ी नहीं पी। और बेटा, और आज भी अगर कभी बिना वजह से बीड़ी की गंध हवा में आती है तो मैं समझ जाता हूँ वो मेरे आस पास है और शायद इंतज़ार कर रहा है किसी से एक और बीड़ी मांगने के लिए। तो दोस्तों, गांव के हरकुराम काका ने मुझे यह आप बीती बताई थी, जिसको मैंने यूँ का त्यों आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। अगर आपको कहानी पसंद आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।